थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया। रिसेंटली कुछ शॉकिंग रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ईरान ने अपनी 83rd स्ट्राइक वेव के दौरान मिसाइल्स पर लिखा थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया। सिर्फ इंडिया ही नहीं, जर्मनी, स्पेन, पाकिस्तान के लोगों को भी थैंक किया गया। बट द रियल क्वेश्चन इज, क्या इंडिया एक्चुअली ईरान को सपोर्ट कर रहा है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा क्लियर है। इंडिया स्टैंड्स फॉर पीस, नॉट वॉर। इंडिया के स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इसराइल के साथ भी और मिडल ईस्ट के मल्टीपल कंट्रीज के साथ भी। तो फिर ईरान ने इंडिया का नाम क्यों यूज किया? सिंपल, नैरेटिव बिल्डिंग, प्रोपेगेंडा। ईरान ये दिखाना चाहता है कि दुनिया के लोग, स्पेशली इंडिया जैसे बड़े देश के लोग, उनके साथ खड़े हैं और इनडायरेक्टली यूएस के अगेंस्ट हैं। बट लेट्स बी वेरी क्लियर, इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई सपोर्ट अप्रूव नहीं किया है। इंडियन पब्लिक का नाम यूज करना एक पॉलिटिकल मैसेजिंग टैक्टिक है। अब बात करते हैं ईरान के और बड़े क्लेम्स की। ईरान के मिलिट्री स्पोक्समैन ने कहा है उन्होंने रीसेंट स्ट्राइक्स में अमेरिकन मरीन्स को एलिमिनेट कर दिया। उनका क्लेम है कि कुवैत के बुबियन आइलैंड पर यूएस ट्रूप्स को टारगेट करके कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बट अगेन दीज आर बिग क्लेम्स एंड नॉट इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड। ईरान का मेन गोल क्या है? यूएस मिलिट्री प्रेजेंस को गल्फ रीजन से हटाना, कुवैत, कतार, यूएई जैसी कंट्रीज से अमेरिकन बेसिस रिमूव करना। रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि ईरान के स्ट्राइक्स की वजह से 13 यूएस बेसिस टेम्परेरीली अनयूजेबल हो गए, ट्रूप्स को रिलोकेट करना पड़ा। तो क्या ईरान सक्सेसफुल हो रहा है? पार्शियली येस, इन टैक्टिकल प्रेशर, बट स्ट्रेटेजिकली ईरान खुद सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट फेस कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, ट्रेड डिसरप्शंस, इकोनॉमी प्रेशर, एनवायरमेंटल क्राइसिस। मैंने ऑलरेडी ईरान के ऐसे ट्रेड क्राइसिस पर वीडियो बनाया है, यू कैन चेक दैट आउट। इंडिया का नाम किसी मिसाइल पर लिख देना, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया किसी वॉर का पार्ट है। इंडिया नीदर सपोर्ट्स वॉर नॉर प्रोपेगेंडा। इंडिया स्टैंड्स फॉर स्टेबिलिटी, डिप्लोमेसी एंड पीस।